हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज जंगल। आई होप दिस चैनल हेल्प यू टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। और आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से यहाँ पर डिस्प्ले ऐड बना सकते हैं, किस तरह से आप अपनी ऑडियंस को डिस्प्ले ऐड के थ्रू रीच कर सकते हैं, चाहे वो रीमार्केटिंग हो। और क्या क्या चीजें यहाँ पर रहती है जब आप एक डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बनाते हैं, किस तरह से आपको यहाँ पर सारी चीजें हेडलाइन यूज करनी होंगी, किस तरह से आप यहाँ पर अपनी जो है डिस्क्रिप्शन यूज करेंगे, किस तरह से आप सीटे यूज कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप इस पूरी वीडियो में आप सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लोगो इंट्रोडक्शन। डिटेल्स आपको चाहिए, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाती है। देन अगर मैं बात करूं, आपको यहाँ पर पूरा नेटवर्क से रिलेटेड आपको डिवाइसेस के एडवर्टीजमेंट, आपका बिलिंग स्टेटस, आपका यहाँ पर ये जितनी भी एक पर्टिकुलर रिव्यू प्रिव्यू में आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको डेमोग्राफिकली टारगेट ऑडियंस, आपके बेस्ट कीवर्ड्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। देन अगर आप इनसाइट रिपोर्ट्स में जाते हैं तो और रिकमेंडेशन में आपको सेम चीजें मिलने वाली है। अब यहाँ पर इनसाइट्स में आपको यहाँ पर इनसाइट ऑप्शन, सर्च टर्म्स, जो आपको पहले भी मिलते थे वही सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, बस डिफरेंट तरीके से अब यहाँ पर आपको सारे चीजें मिलने वाली हैं। सर्च टर्म के अंदर आपको पूरा एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा कि किस तरह से आपका ब्रॉड मैच या फिर कौन से कैंपेन में क्या यहाँ पर सर्च हो रहा है। देन व्हेन एंड वेयर टू यूज में आपको एडवर्टीजमेंट का क्या एरिया है, किस जगह आपका एडवर्टीजमेंट शो हो रहा है, किस डिवाइस में आपका एड शो हो रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। देन वही छोटी चीजें यहाँ पर, छोटी मोटी चीजें यहाँ पर लैंडिंग पेज आपको मिल जाएगा, डैशबोर्ड्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। देन आप यहाँ पर कैंपेन के अंदर पूरा कैंपेन का स्टेटस, एड ग्रुप्स एंड एड्स कितने आपके पास चल रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी बेस्ड ऑन द कैंपेन एंड बेस्ड ऑन द एड ग्रुप्स। आप इवन यहाँ पर कैंपेन्स के ग्रुप भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो आपको यहाँ पर एसिड्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा सीधा, जहां पर आप अपने जो भी आप चीजें ऐड करना चाहते हैं, वो लीड फॉर्म हो, क्या कॉल आउट फॉर्म हो, लोकेशन हो, कॉल नंबर हो, लीड फॉर्म हो, वो सारी चीजें आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड कर सकते हैं पर्टिकुलर एड ग्रुप्स में। देन आपको वीडियो एडवर्टीजमेंट की भी पूरी जगह मिल जाएगी, जहां पर आप अपने सारे वीडियो एडवर्टीजमेंट एक साथ एनालिटिक्स के थ्रू भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना व्यूज है, कितना ऑर्गेनिक व्यूज आया है, कॉस्ट वगैरह कितना लगा है। ऑडियंस काफी ज्यादा आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ पर आप सर्च कीवर्ड ऑडियंस के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। लोकेशन का आप यहाँ पर अपनी पूरी एडवर्टीजमेंट को आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर्टिकुलरली कितना आपका एडवर्टीजमेंट शो हुआ है। वो होल ओवर जितने भी आपके कैंपेन है, एड्स ग्रुप है, उन सब के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। देन अगर मैं गोल्स की बात करूं तो यहाँ पर आप अपना कन्वर्जन ट्रैक कर सकते हैं, अपना वेरिएबल्स ट्रैक कर सकते हैं, और बहुत सारी यहाँ पर छोटी आप यहाँ पर छोटे मोटे यहाँ पर आप सेटिंग्स के साथ भी इसको काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने अकाउंट को, जो काफी हेल्प करता है, जिसमें आप अपना कन्वर्जन कलेक्शन यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, कन्वर्जन लीड्स का यहाँ पर आप चीजें चेंज कर सकते हैं। देन मेजरमेंट में आपको एट्रीब्यूशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर मैं बात करूं टूल्स में, तो प्लानिंग के अंदर आपको वही सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, टारगेट ऑडियंस यहाँ पर आप कर सकते हैं, ऑडियंस मैनेजर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ब्रांड लिस्ट, एज लाइब्रेरी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं हम किस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट बनाना है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। तो मैं एक बार फिर से क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देता हूं, देन आपको कैंपेन में क्लिक करना है। कैंपेन में आने के बाद आपको अगेन ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां पर आप सेल्स अगर करेंगे तो आपको डायरेक्टली ऑनलाइन ऐप और मोबाइल स्टोर्स में आएगा। लीड जनरेशन के लिए आपको एक कॉन्टेक्ट फॉर्म का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर आप अपना कन्वर्जन बेस्ड यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं। वेब ट्रैफिक इज मोस्टली टारगेट पीपल टू विजिट योर वेबसाइट्स। और आप चीजें कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे अपना फोन नंबर, अपना लैंडिंग पेज, और थोड़ी बहुत अलग चीजें आप यहाँ पर जो आप ट्राई करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हो। ऐप प्रमोशन डायरेक्टली आपको ऐप इंस्टॉलेशन के लिए जाएगा। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन भी आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं, लाइक ब्रॉड ऑडियंस को रीच करने के लिए। और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी ये भी मिल जाता है कि आप बिना किसी कैंप लाइक गोल के आप एडवर्टीजमेंट करें। तो हम लोग डायरेक्टली लीड्स के लिए यहाँ पर जाएंगे, तो मैं लीड्स यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन वी सेलेक्ट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट। सो फिर हमें यहाँ पर अपना जो है यूआरएल डालना होगा। तो मैं ydigitalmarketing.in यहाँ पर डाल देता हूँ। देन कंटिन्यू। सो आप अपने एड ग्रुप का नाम यहाँ पर रख सकते हैं। देन स्टार्ट नाउ।
या सो आप यहाँ पर टारगेट ऑडियंस अपने बेस पे कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक पर्टिकुलरली पूरा इंडिया टारगेट करना है, कोई सिटी टारगेट करना है, उस बेस पर भी आप इवन यहाँ पर पिन कोड भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर डालू तो 560001, तो जैसे मैंने यहाँ पर कर्नाटका का किया। देन अगर आप चाहे तो एक पर्टिकुलरली एरिया यहाँ पर आप टारगेट कर सकते हैं, जैसे इंदिरा नगर। तो ये इंदिरा नगर मैंने चूज कर लिया। अगर मैं किसी स्टेट को यहाँ पर करना चाहूँ, तो जैसे अगर मैं तमिलनाडु को भी साथ में अगर करना चाहता हूँ, तो देखिए तमिलनाडु आ गया। अगर मैं एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को अगर करना चाहूँ, तो आप कर्नाटका या एक सॉरी फुल बैंगलोर आप ले सकते हैं। पूरा एक सिटी आ गया आपका। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आपने सारी चीजें यहाँ पर टारगेट टारगेट कर लिया है। एक यहाँ पर स्टेट टारगेट कर लिया, एक स्टेट के अंदर सिटी के अंदर पूरा सिटी का एरिया भी आपने टारगेट किया, और एक पूरा आपने यहाँ पर पूरा सिटी भी टारगेट कर लिया। ठीक है। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, तो लैंग्वेज यही है कि आप किस पर्टिकुलर आपका जो टारगेट ऑडियंस है उसको क्या क्या लैंग्वेजेस आनी चाहिए। जैसे हमारे पास कोर्सेज इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अगर मैं कोई हिंदी कोर्स वाला कर रहा हूँ, और मेरा जो टारगेट ऑडियंस है अगर वो नॉर्थ साइड ज्यादा है, तो मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पर ट्रैक कर सकता हूँ, जिससे मुझे दोनों ही ऑडियंस यहाँ पर मिल जाए। ठीक है। तो अब ये यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, आपको यहाँ पर अपना डेली बजट सेट करना होगा और सीटीए भी सेट करना होगा। जैसे अगर मेरा सपोज कीजिए मैंने 50 का डेली बजट दिया, तो जो भी आपका डेली बजट रहेगा आपको 50/30.5 आपको करना होगा। तो आपका जो भी आएगा 1550 रुपए, वो आपका मंथली बजट हो जाएगा। देन कन्वर्जन आपको चाहिए तो आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप डायरेक्टली एक कन्वर्जन का कॉस्ट भी दे सकते हैं, कि भाई इससे बियॉन्ड ना जाए। अगर आपने 10 रुपए डाला तो 10 रुपए से ऊपर कन्वर्जन का ना जाए, या 10 रुपए एक ज्यादा क्लिक से ज्यादा ना जाए। ठीक है। तो ये आपको चीज यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, आप किस तरह से चीजें ऐड करके अपना एडवर्टीजमेंट यहाँ पर शो कराना चाहते हो। अगर आप यहाँ पर आरओएस देखेंगे, तो आपको परसेंटेज भी देखना है कि आपका जो आरओएस है वो कितना परसेंट ऊपर तक जा सकता है। वो टोटली आपके ऊपर है कि आपको 5%, 10%, ये सारी चीजें आप अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप यूज भी करते हैं, तो आपको एक मोटा मोटा यहाँ पर देखिए, जिस तरह से यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा कि भाई इसका जो मोस्टली है टिपिकली 150 रुपीज होता है। ठीक है। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आप विदाउट एक बार टारगेट कॉस्ट के अगर सपोज ट्राई करोगे, तो आपको एक आइडिया मिलेगा, और बाद में आप बिड ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू उसको चेक कर सकते हैं, उसको चेंज भी कर सकते हो। हम आगे वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से बिड ऑप्टिमाइज किया जाता है, किस तरह से सर्च टर्म यूज करके आप निगेटिव कीवर्ड के थ्रू अपने एडवर्टीजमेंट को और रिलीवेंट बना सकते हो। वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर सीरीज में लेके आएंगे। उसके लिए आपको यही करना है कि आपको कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। कोई भी क्वेश्चन है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। और इससे पहले हमने एक सर्च वीडियो के ऊपर भी बनाया हुआ है, किस तरह से आप सर्च एड बना सकते हैं, किस तरह से आपका गूगल एड्स का ओवरव्यू है, वो भी आप हमारा जो है ट्यूटोरियल पूरा देख लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर HTTPS के साथ में अपना जो है यूआरएल डालना पड़ेगा। मैं इसको एक बार ठीक कर देता हूँ। मैं पूरा HTTPS के थ्रू ही ये पूरा दे देता हूँ। ठीक है। अभी जैसे आप डालेंगे तो ये सही हो जाएगा। देन इट्स फाइन। HTTPS एक तरह का आपका एसएसएल सर्टिफिकेट होता है, जो काफी ज्यादा प्रमाणित रहता है। तो आप यहाँ पर बिजनेस नेम करेंगे, जो भी आपका बिजनेस का नेम है वो आप डाल सकते हैं। देन आपको यहाँ पर देखिए, ये अब आपको समझने की चीज है कि आपको 15 इमेजेस, आपको अप टू 5 लोगो, लोगो सेम ही कंपनी का हो, ये ना हो कि आप कोई दूसरी कंपनी का लगा दे। उसमें बस यही है कि आपको यहाँ पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में आपको यहाँ पर शो करना होगा, ताकि जो भी डिफरेंट डिफरेंट आपके जो फॉर्मेट हैं एडवर्टीजमेंट के, उसमें भी आपका लोगो यहाँ पर काफी अच्छे से दिखाई दे। आप यहाँ पर वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। देन सम ऑफ द हेडलाइंस ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर द रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड हैव प्रीफिल्ड विद सजेशन फ्रॉम योर फाइनल यूआरएल एंड प्रीवियस हाई परफॉर्मिंग एडवर्टीजमेंट। तो जो हमने यहाँ पर जो हेडलाइंस है वो पहले से भरा हुआ है, हमारे प्रीवियस जो भी हमारे एडवर्टीजमेंट बने हैं या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही बने हुए हैं। ठीक है। अगर मैं वीडियोस की बात करूं, तो आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट और लैंडस्केप डालना है। अराउंड 30 सेकंड्स का जो वीडियोस होते हैं वो काफी अच्छे से काम करते हैं, उससे ज्यादा के वीडियोस थोड़े, क्योंकि देखो आप अगर किसी भी वेबसाइट पर हो, तो आप कहाँ पर ही कितना एड वीडियो एड देखेंगे। करेक्ट। तो वो सारी चीजें आपको समझनी होती है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पर वीडियो एड्स आते कहाँ हैं। जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया आपको ओपन कर देता हूँ, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो आप ये देख रहे हैं ना एडवर्टीजमेंट, यहाँ पर ये पूरा एक एडवर्टीजमेंट मिलता है। और डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट जो गूगल की जो पार्टनर वेबसाइट्स होती हैं एडसेंस के थ्रू जो अप्रूव्ड होती हैं, उन्हीं पर वो एडवर्टीजमेंट दिखाई देता है। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट आपको डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट दिख रहे होंगे। जो ये निशान का आप देख रहे हैं,
ठीक है। ये सारे आपको डिस्प्ले एड्स यहाँ पर दिखेंगे। तो ये सारे डिस्प्ले एड्स कैसे काम करते हैं, जो भी आपकी सर्च हिस्ट्री है, जो भी आप यहाँ पर पैटर्न सर्च कर रहे हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वो सारी चीजें, और जिस बंदे ने जो भी लाइक जो एडवर्टाइजर है ना, उसने आपको किस टाइप से यहाँ पे टारगेट किया है, आप किस तरह से है, वो सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और ये एक ब्रॉड लाइक एडवर्टीजमेंट रहता है, ये आप पर्टिकुलरली बहुत सारे लोगों को आप दिखा सकते हैं अपना एडवर्टीजमेंट, बहुत सारे लोगों तक आप रीच कर सकते हैं। तो अगर आपने सपोज कीजिए जैसे निशान का मैंने कभी सर्च नहीं किया, बट उनका एक नया व्हीकल है, क्योंकि मैं कार सर्च कर रहा था इसलिए मेरे को निशान का एडवर्टीजमेंट आया। अगर मैं कोई भी और चीज सर्च करता हूँ तो पर्टिकुलरली ये नहीं है कि अगर मैं कोई भी एक पर्टिकुलर, जैसे सपोज मैं सैमसंग मोबाइल सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे वन प्लस का भी एडवर्टीजमेंट आ सकता है डिस्प्ले के थ्रू, क्योंकि उन्होंने टारगेट मेरे को किया कि मैं मोबाइल सर्च कर रहा हूँ। तो इस बेस पे भी आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो यहाँ पर शो हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं इमेजेस में आ जाता हूँ, तो मैं इमेजेस ऐड करूंगा। तो आप देखेंगे कि आपको पर्टिकुलरली इमेजेस लेनी होंगी। जो भी आप इमेजेस हैं वो आप कैनवा के थ्रू बना सकते हैं। और इमेजेस को बनाने में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई इमेज बनाएं, उसमें जो आपकी टैगलाइन है, जो आपका गोल है पर्टिकुलरली कैंपेन का, वो काफी ज्यादा अच्छे से यहाँ पर दिखना चाहिए। आपका जो सीटीए है वो दिखना चाहिए, क्या है वो, कमेंट नाउ, सॉरी नॉट कमेंट नाउ, कॉन्टेक्ट अस हो, सब्सक्राइब अस हो, बुक नाउ हो, जो भी आपको लगता है कि आपका पर्टिकुलरली एक अच्छा सीटीए हो सकता है, वो ही यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। और जब भी आप एडवर्टीजमेंट बनाएं, तो आप देख लेंगे कि आपका जो एडवर्टीजमेंट आ रहा है वो आपको पूरा इस पे लाइन पे आपको जाना है। जैसे मैं अगर देखूं तो आप देखिए, ये आपको ये बन के आ रहा होगा, हटा यहाँ से सकते हैं। ठीक है, और अगर एडिट करना है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और चूज करने के लिए आप डायरेक्टली इसको दोबारा से चूज कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो कंटेंट है, जैसे ये कंटेंट है, अगर ये ऑटोमेटिकली ऐसे ले रहा है, तो दिस इज नॉट एक्यूरेट, करेक्ट। तो आपको अपने हिसाब से इसको एक्यूरेट स्थिति में लेके आना है, एक्यूरेट बनाना है। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से दिखे जो आपका यूजर है। मेरा कहना यही है कि यूजर्स को काफी अच्छे से यहाँ पर दिखना चाहिए, जो आपका कंटेंट है वो दिखना चाहिए। जैसे ये आ गया, ठीक है। अब मैंने अगर 9:6 में करूं तो ये रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट एक ही इमेजेस से 3 साइजेस ले रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो जब आपने यहाँ पर किया तो देखिए रेशो सेलेक्ट भी हो रहा है, रेशो 1/रेशो का भी आ रहा है, 916 रेशो का भी आ रहा है। ठीक है, मोबाइल के लिए भी, डेस्कटॉप के लिए भी और टैबलेट के लिए भी। तो ये एक ही उसमें तीनों इमेजेस को ले रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इस वाले को चेक करूं तो देखो, अगर मुझे सिर्फ इतना ही शो करना हो, ठीक है, तो आप सिर्फ इतना शो कर सकते हो। आप इस वाले में चाहे तो इसको सब, क्योंकि देखो कंटेंट जरूरी है, इमेज थोड़ा जरूरी भी हो सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका इमेज भी आ गया। और आपका जो कंटेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज कीवर्ड सर्च, टेक्निकल, एसईओ, ऑडिट एंड ऑल, वो सब चीजें भी हो गई। ठीक है, मैंने नीचे यहाँ पर youtube.com/knowledgehunger का दिया हुआ है, तो वो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है। अगर आप नए आए हैं तो आप हमारे इस यूआरएल पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट देख लीजिए। हमारे पास एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट, कंटेंट मार्केटिंग, गूगल एड्स के काफी सारे यहाँ पर प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप करेंगे। देन आप सेलेक्ट रेशो करने के बाद जो भी आपकी डिफरेंट चीजें हैं वो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। देन अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो आप किस तरह से अपलोड करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे अपलोड में, अपलोड के बाद अपलोड फ्रॉम योर कंप्यूटर। तो आप डायरेक्टली यहाँ से जब कंप्यूटर से अपलोड करेंगे, तो मैं एक ऐसी नॉर्मल वीडियो डाल देता हूँ। तो आपको कुछ इस तरह से ये अपलोड होगा और यहाँ पे ऑप्शन में आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, आप इवन यहाँ पर एसिड लाइब्रेरी भी देख सकते हैं। हमको ये लेना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जाम्पल में दिखाया है मैंने। ठीक है, आप इवन यहाँ पे डायरेक्टली वेबसाइट से भी आप उठा सकते हैं कि आपको डायरेक्टली जो भी आपके वेबसाइट से रिलेटेड चीजें हैं वो आ जाएगा। फ्री स्टॉक इमेजेस भी आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जैसे मार्केटिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग की है, तो वो सारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ से भी कुछ ले सकते हैं। ठीक है, जब आपको लगेगा कि आपने सारी इमेजेस यहाँ पर ऐड कर दी है तो आप सेव पे क्लिक कीजिए। देन आप लोगो पे जा सकते हैं। लोगो एडिट करने के लिए जो आपका कंपनी का लोगो है वही आपको यहाँ पर डालना है, और कुछ इस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट दिखेगा। अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर फिल कर लेते हैं हेडलाइंस। तो 30 कैरेक्टर्स की आपके हेडलाइंस मिल जाएगा, 90 कैरेक्टर का आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पर एक कॉल टू एक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है,
जिसमें आपका जो भी सीटीए है, अगर वो अप्लाई नाउ है किसी भी तरह की जॉब के लिए, किसी भी तरह के बूट कैंप के लिए, किसी भी तरह के फ्री कोर्सेज के लिए, तो वो आप कर सकते हैं बुक नाउ। कोई भी टेस्ट ड्राइव अगर आप बाइक या कार सेलर हैं, या कोई भी अगर आप यहाँ पर कोई भी कोर्स का फ्री यहाँ पर आप मॉड्यूल्स दिखाना चाहते हो, एक फ्री सेशन देना चाहते हो, तो उसके लिए बुक नाउ का ऑप्शन दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज से रिलेटेड, तो उसके लिए आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस पे भेज सकते हैं। डाउनलोड नाउ, ब्रोशर डाउनलोड करने के लिए, या किसी भी तरह का ऑप्शन यहाँ पर अगर आप किसी तरह के कोर्सेज सेल करते हैं, तो आप डायरेक्टली दे सकते हैं कि लाइक 3 मंथ्स कोर्सेज फॉर BFX कोर्सेज, ग्राफिक डिजाइन कोर्सेज, डाउनलोड और ब्रोशर, या फिर आप यहाँ पर रियल इस्टेट से रिलेटेड है, लाइक 2 BHK फ्लैट अंडर दिस 30 lakhs, या 1 CR, डाउनलोड आर ब्रोशर नाउ। सो समथिंग लाइक दैट यू कैन ऑफर। इंस्टॉलेशन में तो आपको डायरेक्टली यही है कि जब भी आप मोबाइल ऐप का कुछ ऑप्शन दे रहे हैं तो ही करेंगे कि लाइक अर्न, you can say like start your mutual funds, install now, book your car, can say inspection, PDI, install our app now. So ये सारी चीजें आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। विजिट साइट, लाइक नो मोर अबाउट आवर सर्विसेज, नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज, विजिटर्स। तो जो भी आपको लगता है लाइक मेरे लिए जैसे लर्न मोर ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं लर्न मोर यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। देन अब हम बात करें अगर हेडलाइंस की, तो वो CTA हो गया। हेडलाइंस ये है कि जो आपका ये है एरिया, आपके एडवर्टीजमेंट पे वहां पर ये शो होगा। तो जिस तरह से मैं अगर SEO के फ्री कोर्सेज दे रहा हूं, तो मैं लिखूंगा लर्न SEO फॉर फ्री विद सर्टिफिकेशन। अगर ये 30 कैरेक्टर के अंदर नहीं आ रहा है, तो मैं लिखूंगा लर्न SEO विद प्रैक्टिकल में ट्राई कर सकता हूँ, विद प्रैक्टिकल। क्या ये 30 के अंदर आ नहीं? सो विद विद अस कर देते हैं फिर, क्योंकि अस में तो हो जाएगा। ठीक है, देन मैं नेक्स्ट में कर लूंगा SEO फ्री कोर्स विद सर्टिफिकेट। क्या यहाँ पे हो सकता है? तो यही है कि आपको अपने जो करेक्टर लिमिट है उसके साथ यहाँ पर आपको ऑप्शंस लेके आने हैं कि आप कितने अच्छे से, कितनी ज्यादा यहाँ पर आप टैगलाइन बना सकते हैं, हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं, जो यहाँ पर कस्टमर्स को समझ में आए कि ये हेडलाइंस आप किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए दे रहे हैं, या क्या आपका प्रोडक्ट है। तो ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब लॉन्ग हेडलाइन में अगर मैं डालूं तो लर्न ऑन पेज, ऑफ पेज SEO with certification for free, and we have other courses as well. Check now, check, okay, as well. So उतने में यहाँ पे खत्म हो जाए। ठीक, ये तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ तरह का बनाया नहीं है। जब भी आप बनाएंगे इसको अच्छे से, अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊंगा, तो मे बी मैं डायरेक्टली लर्न हटा दूं। आप यहाँ पर कुछ और लर्न की जगह कुछ और कर सकते हैं, लाइक अर्न अ डिजिटल सर्टिफिकेट। इस तरह से आप कुछ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, किसी तरह से आप यहाँ पर ऐड और अच्छे से लाइन कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पर समझेंगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, और ये कस्टमर को कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो लर्न SEO फॉर फ्री विद अस, see why digital marketing get knowledgeable courses, so close learn more। अगर मैं यहाँ पे और अवेलेबल है क्या, तो आप देखेंगे किस तरह से ये मोबाइल में और लर्न SEO फॉर फ्री विद अस बाय डिजिटल मार्केटिंग, ये पूरा आपको मिल गया। ठीक है, और जितनी आप लाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वो आप कर लेंगे। अर्न SEO सर्टिफिकेट, ठीक है, अर्न SEO सर्टिफिकेट, ओके। अप स्किल विथ SEO फ्री कोर्स, करेक्ट। तो आप स्किल विद SEO फ्री कोर्सेज, ओके। सो ये पूरा हो गया। देन अब आप देखो, तो पूरा आपको इस तरह से मिल जाएगा ऑप्शन। तो ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा आपके ब्रांड के बारे में बताने के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो इमेजेस हैं वो अच्छे होना चाहिए। और देखिए, आपको ईमेल और यूट्यूब में भी इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, आपका जो लाइक अभी यहाँ पर आपको इस तरह से दिखेगा
ईमेल जब आप यूट्यूब के फीड में देखेंगे तो ठीक है, तो वो पूरा आपको इस तरह से यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये जीमेल में इस तरह से आपको कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडलाइन भी चूज कर लो कि इस हेडलाइन के साथ आपको देखना है, तो वो सारा प्रीव्यू भी आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो देखो बात यही है कि जब भी आप कोई इमेजेस बनाए तो वो इमेजेस आपके सीटीए के बारे में रहे। जब भी आप कोई यहाँ पर अच्छे से जब हेडलाइंस या आप अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो दे रहे हैं, वो पूरा आपकी जो सर्विसेज है, जो आपके ऑफर है, उसको काफी अच्छे से समझा सके, उसकी वैलिडिटी यहाँ पर समझा सके, उसके फायदे यहाँ पर समझा सके, उसके बेनिफिट यहाँ पर समझा सके, वो सब चीजें आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। तो मैं एक छोटा सा और आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि जब भी आप इमेज यूज करेंगे, आपको 300 बाई 200 पिक्सल, 300 बाई 50 पिक्सल्स, ये सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देने होंगे। आप डायरेक्टली support.google.com/google ads आंसर्स में जाकर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इवन आप नॉर्मली ये भी सर्च कर सकते हैं द कॉमन साइजेस फॉर रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स, अदरवाइज साइज नीडेड फॉर गूगल एड्स या डिस्प्ले एड्स। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये पेज मिल जाएगा और आप कैनवा के थ्रू या कोई भी आपके पास जो टूल है उसके थ्रू आप पर्टिकुलरली एडवर्टीजमेंट के लिए अपने इमेजेस, अपने क्रिएटिव्स यहाँ पर आप पूरी तरीके से बना सकते हो, जो काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छे से दिखाई दे। तो जब आप इसको पूरा बना ले एक बार, अपनी जो हेडलाइंस है, अपनी जो डिस्क्रिप्शन है, आपने जो यहाँ पर सीटीए दिया है, उसको आप चेक जरूर करें। वो इतना ज्यादा अच्छा होना चाहिए कि जो कस्टमर है उसको समझ में आए कि क्या सर्विसेज है, क्या वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद किस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे वो जाने वाले हैं। और ऐसा ना हो कि आप प्रोवाइड करा रहे हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फ्री में, बट जब वो एक बंदा जब लैंड कर रहा है आपके पेज पे तो वहां पर पे है या पेड है, तो आप क्या करें, अगर आपके पास पेड भी है फ्री भी है, तो आप दो डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बना दीजिए। क्यों? उससे क्या होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलरली फिर आपका जो ब्रांड का वो है ना, एक जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होता है कि भाई मैंने जो एडवर्टीजमेंट देखा वो काफी फ्री में आया। अभी क्या हो रहा है कि जब मैं लैंड कर रहा हूँ पर्टिकुलर पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो पूरा आपको पेड दिखा रहा है। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे, जैसे आप मिंत्रा पे जाते हैं, आप फ्लिपकार्ट, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप जाते हैं, तो जब भी आप कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि आप जब भी किसी अदर गूगल पार्टनर वेबसाइट्स पे अगर आप विजिट करते हैं, तो आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट दिखाता है कि आपको या तो परसेंटेज कुछ ऑफ दिखाएगा या फिर दिखाएगा कि यार स्टॉक खत्म होने वाला है। तो इस तरह का गिमिक थोड़ा चल जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली फुल चेंज ना हो। आप ये दिखा सकते हैं कि आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं कि आप किस तरह से प्लगइन्स ऐड करेंगे, किस तरह से आप यहाँ पर एक ऑन पेज कर सकते हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं। आप ये ऐड कर सकते हैं कि आप फ्री में डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ सीखकर आप एक कोर्स ले सकते हैं, वो चीज आप ऐड कर सकते हैं। बट आप ये नहीं कर सकते कि एसईओ के साथ साथ आपको वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी सीखने के लिए मिल जाएगा। तो वो एक तरह का पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा आपका एडवर्टीजमेंट का ही मतलब यहाँ पर बदल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बनाने हैं, किस तरह से आप पूरी चीजें यहाँ पर चेक कर सकते हैं, किस तरह के आपको इमेजेस के साइजेस चाहिए, किस तरह से आप हेडलाइंस, किस तरह से आप यहाँ पर अच्छे से अपने जो डिस्क्रिप्शन है उनको दे सकते हैं, किस किस प्रकार के आपको साइज टाइप यहाँ पर मिल जाते हैं, वो सब चीज आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। तो अब मैं यहाँ पर जब बना दिया है मैंने, तो पब्लिश कैंपेन कर देता हूँ। तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से कैनवा से आप अपना जो डिजाइन है वो बनाइए। चैट जीपीटी या कोई और कंटेंट टूल से आप कंटेंट ले सकते हैं। ध्यान रखिए, हेडलाइंस आपको 30 कैरेक्टर्स में रखना है और डिस्क्रिप्शन आपको 90 कैरेक्टर्स में रखना है। तो ये चीजें आप जब ध्यान रखेंगे तो आपका एडवर्टीजमेंट काफी यहाँ पर अच्छा बनेगा। और बाद में आप चेक भी कर सकते हैं कितना आपका सीटीए आ रहा है, कितना आपका CPM आया, कितना आपका व्यूज आया, और कहाँ कहाँ किस पर्टिकुलर पार्टनर वेबसाइट पर आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो गूगल ने यहाँ पर शो की हो। आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आप डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। अगर आपको कोई भी इस पर्टिकुलर वीडियो से क्वेश्चन है या कोई हमारी दूसरी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फ्री सर्टिफिकेशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी मिल जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉलेज जंगल यूट्यूब चैनल।